हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथ ही जैसा आप सभी को पता है कि आयोग ने आंसर की जारी कर दी थी। इसके अलावा आपत्तियां वो भी आयोग ले चुका है। तो अब क्या हो रहा है? तो अब आपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। उसके लिए एक टीम गठित कर दी गई है। वह आपकी आपत्तियों पर जांच कर रही है। और ये सब माना जा रहा है कि अक्टूबर के सेकेंड वीक तक ये सब हो जाएगा। आयोग सारी जांच कंप्लीट कर लेगा और जो हमारी कट ऑफ है वो नवंबर के फर्स्ट वीक तक आने की संभावना है। देखिए, काफी लोग बता रहे हैं, जो यूट्यूब पर भी या फिर बाहर सोर्स पे आपको सुनने को मिल रहा होगा कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपको सब ये देखने को मिल जाएगा, कट ऑफ आ जाएगी। तो ये बात सरासर निराधार है, क्योंकि आयोग के पास कोई लाख 2 लाख कॉपियां नहीं है कि वो आएंगे और चेक करेंगे और चले जाएंगे। कुल आपको जैसा पता हो कि लगभग 33 लाख बच्चों ने क्या था, आपका पेपर दिया था। ठीक है। तो इतनी बड़ी संख्या में कापियों को चेक करना, इसके अलावा इससे पहले जो आपत्ति आई है उन एक एक आपत्तियों, क्योंकि यदि आपने एक क्वेश्चन भी आपत्ति दर्ज कराई है तो आयोग उस पर नजर जाएगा उसका। ठीक है। तो अब मान लीजिए 1 लाख भी, हालांकि बहुत छोटी संख्या है, अगर 1 लाख बच्चों ने भी आपत्ति दर्ज कराई होगी तो उन आपत्तियों को रिजॉल्व करने में समय लगेगा। आयोग अपना समय लगाएगा। तो ये कहना सरासर निराधार होगा कि आयोग इतनी जल्दी कोई कट ऑफ जारी कर देगा। ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि अक्टूबर के सेकेंड वीक तक कट ऑफ आपकी आज जो है सारी रिजॉल्व हो जाएंगे और नवंबर के फर्स्ट वीक तक आयोग सब कुछ क्लियर करके नई ऑफिशियल आंसर की और एक कट ऑफ जारी कर देगा। ठीक है। जो आपके किसके लिए होगी? जो आपके फिजिकल के लिए मान्य होगी। फिजिकल के जो लोग बुलाए जाएंगे उसके लिए कट ऑफ आ जाएगी। कब तक? नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपके आने की संभावना है। जैसा आप सभी को पता है कि आपको 60,244 पदों के लिए हमारी परीक्षा हुई थी, जो 25, 23 और 24, 25 के अलावा 30, 31, ये 5 दिन जो थी हमारी तारीख थी, इस दिन हमारी परीक्षा चली थी। 5-10 पाली हमारे पेपर हुए थे। ठीक है। तो अब इसके बाद इसकी आंसर की आई थी। आंसर की के बाद आपत्ति दर्ज कराई गई थी आयोग के द्वारा कि किसी को यदि आपत्ति होती है तो वो आप दर्ज करा दीजिए। लोगों ने दर्ज भी कराई। आयोग, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन भी थे। ठीक है। आपत्ति दर्ज कराने के अलावा कुछ क्वेश्चन भी ऐसे थे जो बच्चों को ऐसा लगा, टीचरों को ऐसा लगा कि सर ये मिसप्रिंट है या तो इसके ऑप्शन गलत हैं। ठीक है। उस पे भी आयोग ध्यान दे रहा है और ऐसा हो सकता है, यदि ऐसा कुछ होता है या तो ऑप्शन मिसप्रिंट होते हैं या ऑप्शन गलत होते हैं, तो वही क्वेश्चन आपके उस पेपर से हटा दिए जाएंगे। ठीक है। यदि वो क्वेश्चन हटाए जाते हैं तो उसके नंबर भी आपको मिलने की संभावना है। इसके अलावा बच्चों के दिमाग में एक बात और आ रही है कि सर नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या रहने वाला है? नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या रहने वाला है? तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो होता है आपका, वो कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, कि कितने पालियों में पेपर हुआ है, कितने पेपर हुआ है। पेपर जो पहली पाली में हुआ है, दूसरी पाली में हुआ है, जो लास्ट पाली में पेपर हुआ है, इन सब में कौन पेपर ज्यादा अच्छा था या ज्यादा टफ था और कौन सबसे लो था, या फिर किसमें उपस्थिति कम थी, किसमें उपस्थिति ज्यादा थी। ये सब आयोग देखता है। उसके बाद एक नॉर्मलाइज स्कोर जारी करता है। इसके अलावा जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो आपके क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें कितने आपके गलत हैं, वह भी आयोग देखता है कि आपने कितने गलत किए हैं। मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है। और एक दूसरा बालक भी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, और इन दोनों में आपने मान लीजिए गलत किए हैं 6 और एक दूसरा बच्चा है उसने गलत किए हैं 10। तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर जो 10 वाला है इसको नॉर्मल स्कोर ज्यादा मिलेगा और इसको कम मिलेगा। जाहिर सी बात है, जगजाहिर बात है, 6 वालों को ही ज्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक कटाव की जो पर्सनल वीडियो है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुकी है। उस पे जाकर भी आप देख लीजिए। उसमें हम उन्होंने कुछ अच्छे से बताया है, सब कुछ सही बेहतरीन तरीके से बताया है कि आपकी कटाव क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कटाव है वो आपकी क्या रहने वाली है। फिर भी मैं आपको कुछ संशोधित जो कटाव है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि जो हमारी मेल, सबसे पहले मैं मेल की बात करूंगा। मेल कटाव जो है, इसमें सबसे पहले हम लोग यदि बात करते हैं जनरल की, जनरल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो ये 210, 210, इसमें प्लस माइनस 4 नंबर हो सकते हैं। ये आपके नंबर जनरल के लिए सुटेबल है कि यदि आप इस नंबर में आते हैं तो आप जाइए, सुबह उठिए 4 बजे, दौड़ लगाइए
आपका हो हो सकता है कि आपका जो कॉल है आ जाए, आपकी लिस्ट में पीडीएफ में नाम आ जाए कि सर आइए इतनी तारीख को आप दौड़िए आकर के। ठीक है। जनरल के अलावा इसके बाद हम लोग बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में ये लगभग 201, इसके माइनस प्लस माइनस आप 4 कर सकते हैं, इतनी कटाव रहने वाली है ओबीसी की। देखिए मैं जेन्युइन बात बताता हूँ, अपने दिल की बात बताता हूँ, और इसके अलावा मैंने जितना पेपर दिया है या जो लोगों से बात की है, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ऐसा लगता है कि जो ओबीसी कटाव है ये आपकी सबसे ज्यादा जाएगी। हो सकता है जनरल को भी पार कर जाए, क्योंकि जैसा आप देखोगे कि अभी हाल फिलहाल में एक रिजल्ट आया है, वीडियो का रिजल्ट आया है, उसमें ओबीसी की कटाव बहुत हाई गई है, जनरल को भी पार कर गई है। और आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट आपको पता है कि ओबीसी की जो संख्या जनसंख्या है वो काफी ज्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ओबीसी के ज्यादा है। तो जब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो कंपटीशन भी ज्यादा होगी, और हो सकता है कटाव भी ज्यादा जाए। तो इससे आप ओबीसी कटाव ज्यादा मान सकते हैं। मुझे इसमें थोड़ा डाउट रहता है, ओबीसी की डाउट में मुझे हमेशा थोड़ा सा डाउट रहा है कि ये हमेशा आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, ओबीसी वाले हमेशा आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, इनकी कटाव का कोई अंदाजा नहीं रहता है। कभी क्या करेंगे जनरल को पार कर जाएंगे, कभी बहुत नीचे रहेंगे। इसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस इसके मेरिट 196 से प्लस माइनस आप पढ़ सकते हैं 4 नंबर, इसकी कट ऑफ रहने वाली ईडब्ल्यूएस की। ठीक है। देखिए एक ग्राउंड लेवल की मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में आज जो वर्तमान में स्थिति है वो तीन, देखिए तीन में से लगभग एक व्यक्ति के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वर्तमान में है। ये आप जान लीजिए, समझ लीजिए। यदि आपके पास, आप जनरल में आते हैं या आपके पास नहीं है या आपके एरिया में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं किसी के पास नहीं है। कुछ क्षेत्र हैं जहां सबके पास एक तरफ से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लोग रखते हैं। ठीक है। तो इसमें भी आप उम्मीद ज्यादा मत लगाए कि ईडब्ल्यूएस आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप बच जाएंगे, आपका कट ऑफ कम जाएगा। कट ऑफ इसका भी अच्छा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एससी की। तो एससी की जो कट ऑफ है ये 181 के समथिंग में जाने वाली, प्लस माइनस आप 4 नंबर कर सकते हैं कि एससी की 181 के आसपास जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं एसटी की। एसटी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो ये 165 नंबर इसके आसपास आपकी रहने वाली, प्लस माइनस आप उसमें 4 नंबर कर सकते हो। तो ये आपकी मेल कट ऑफ आपकी रहने वाली है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अंदर का तो आपके नंबर यदि आते हैं तो आप जाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए, आपका पेपर जो है आपकी दौड़ होने वाली है। उसके बाद बात करते हैं वुमेन की, महिलाएं हैं। इसके बारे में सेम जनरल की बात करूंगा तो इसके 191 प्लस माइनस आप 4 कर सकते हैं, इतने नंबर रहने वाले हैं। ओबीसी में 183 प्लस माइनस आप 4 नंबर कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में आप 178 कर सकते हैं, प्लस माइनस में 4 कर सकते हैं, इतने नंबर रहने वाले हैं। इसके अलावा एससी में बात करते हैं तो है 160 नंबर, इसमें प्लस माइनस आप 4 कर सकते हैं। और इसके बाद एसटी में आप कर सकते हैं 142, प्लस माइनस 4 कर सकते हैं। ये आपकी संशोधित कट ऑफ हो सकती है। इस इसमें आप आते हैं तो मुबारक हो, आप कांस्टेबल बनने वाले हैं। और यदि नहीं बनने वाले हैं तो घबराइए मत, आपके लिए और वैकेंसी इंतजार कर रही है, जैसे कि एसएससी जीडी वर्तमान में चल रही है, उसमें आप फॉर्म डालिए, उसकी तैयारी करिए। इसके अलावा सीआईएसएफ में फायरमैन की वैकेंसी चल रही है, उसमें भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो कितने हमारे हो गए, एक तो एसएससी हो गई, एसएससी जीडी, और क्या हमारा सीआईएसएफ, फायरमैन। इसके अलावा एनटीपीसी रेलवे में हमारी चल रही है, इसमें आज वर्तमान में, पहले तो ग्रेजुएशन लेवल का आया था, अब 12th लेवल के भी फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। हो सकता है आप मैक्सिमम कैंडिडेट ने आपका आरआरबी में भी पेपर डाला हो, उसकी भी आप तैयारी करिए। और इन सब में यदि आपने फॉर्म नहीं डाला है, न डालने का मन है, तो आगे जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं, सिविल सर्विसेज हो गया या फिर स्टेट पीसीएस हो गया, राजस्व विभाग की नौकरियां हो गई, उसके लिए आपकी नौकरियां इंतजार कर रही हैं, आप तैयारी करिए, आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।